चुनावी सरगर्मियां प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। तमाम राजनीतिक दल फील्ड में डट गए हैं। चाहे वो सत्ताधारी दल भाजपा की बात हो, चाहे वो विपक्ष की बात हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट की बात हो, जो बाकी दल हैं वो लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं और मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है, ये जानने के लिए खबरें अभी तक निकला है। वो किस आधार पर वोट करेंगे, कैंडिडेट को किस आधार पर वो वोट देंगे, ये तमाम जानने की बातें हम कोशिश करेंगे। और दलों को क्यों वोट करेंगे, राजनीतिक दलों को किस आधार पर वोट करेंगे प्रदेश के मतदाता। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस वक्त सत्ता में भाजपा है और डबल इंजन सरकार की बात की जा रही है। दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, लेकिन विपक्ष का कहना है जो रिवाज हिमाचल में है 5 साल बाद सत्ता बदलने का, वो बदलेंगे। लेकिन सत्ताधारी दल का कहना है कि हम रिवाज इस बार बदलेंगे, यानी 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, मिशन रिपीट होगा। लेकिन क्या मतदाता मिशन रिपीट में भागीदार बनेंगे या फिर सत्ता से सत्ताधारी दल को बेदखल करेंगे। चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं और हम लोगों से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। विधानसभा चुनाव होने हैं और वो क्या सोचते हैं, इस बार क्या परिवर्तन जो है होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम शिमला में ही अलोर बाज़ार में हैं और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। उनसे सबसे पहले बात करेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताएं, आप यहाँ शिमला में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शिमला, न्यू शिमला रहता हूँ। राजेंद्र सूद मेरा नाम है। जब भी चर्चा होती है चुनाव को लेकर, हर बार व्यक्ति सोचता है कुछ बदलाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो बदलाव होनी चाहिए? बदलाव उस वक्त तक नहीं हो सकता जिस वक्त तक इलेक्शन पैटर्न को नहीं चेंज करेंगे आप। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कॉस्ट आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट राउंड में सबको खड़ा होने दो, ऑटोमेटिकली 2 पार्टी सिस्टम आएगा। जो आएगा वो भी ठीक करेगा, जो जाएगा वो भी ठीक सोचेगा कि काम मेरा फाल्ट रहा है। And it should not be on family to family. In my opinion, I may be right or wrong. आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो रिफॉर्म करने की जरूरत है वो Definitely. Otherwise, we will be somewhere out. फिर बुढ़ा राज हो जाएगा। जिसके पास पैसा है वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। अभी बाप चलो चीफ सेक्रेटरी बच्चों को रिजर्वेशन हो रही है। रिजर्वेशन जिन लोगों को नहीं मिली आज तक उनका कोई नाम ही नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आने वाले हैं, क्या आपके मन में चल रहा है? एक वोटर के तौर पर हम आपको देख रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में चल रहा है कि अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो, यंगस्टर हो, मतलब अनुभव ना हो लेकिन यंगस्टर हो, तो हम उसे चुनना पसंद करेंगे। राजनीति में थोड़ा सा युवा को आने का मौका ज़्यादा मिलना चाहिए। जो पुराने हो, मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनको टिकट नहीं देके युवा को ही मौका देना चाहिए, किसी भी पार्टी को। आपको लगता है कि ओवर एज जो लीडर हैं, बहुत उम्र हो चुकी है, उनको खुद ही संन्यास ले लेना चाहिए? हाँ, तो सरकारी नौकरी में भी तो रिटायरमेंट होती है, तो इसमें भी ऐसा युवा को मौका देंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है। वैसे आप, क्योंकि आप चाय भी की दुकान चलाते हैं, क्या आप लोग यहाँ आते रहते हैं, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको इस वक्त? शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, क्योंकि सब इस चुनाव को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है। खास मुद्दा सिर्फ महंगाई का और बाकी कोई मुद्दा यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता। सिर्फ महंगाई को लेके बाकी कोई मुद्दा ज़्यादा नहीं है इस बार। बिल्कुल, महंगाई का मुद्दा हो सकता है। कुछ और लोग हैं, आपसे ही मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को। आप यहाँ पर बैठे हैं, चर्चाएं भी चुनावी होती होंगी, क्या किस तरह की बातें इस वक्त है? सरकार की बात करें, अपोजिशन की बात करें? सर, उम्मीद है कि जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को निजात मिले, यही क्या नाम है, यही आशा रखें। क्या कुछ बदलाव आपको चाह रहे हैं कि किस तरह का बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो कि नए लोग राजनीति में आए, वही घिसे पिटे लोग आते हैं, वही उनके काम होते, वो नहीं कर पाते। क्योंकि नया लोग आएंगे तो उनमें एक्साइटमेंट होती है, काम करने जुनून होता है। पुराने लोगों में वो जुनून नहीं रहा, ठीक है, इसलिए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए राजनीति में। आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल? बड़ा मुद्दा है महंगाई और जो बेरोजगारी, वो मेन मुद्दा ही है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो रूटीन में सारे काम हो रहे हैं।
कुछ और लोग हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप मॉल घूम रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, कैसा आपको लग रहा है? क्या एक वोटर के नाते आपके अंदर इस वक्त क्या मन में चल रहा है? आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो नहीं हो पाई हैं? और भी चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से बात हो और मुद्दों के लिहाज से बात हो। मुद्दों के हिसाब से तो ऐसे कोई चेंजिंग ऐसा तो कुछ नहीं है। जो सरकार है काम अच्छा कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, और आगे भी यही ही रिपीट होगी। आपको भरोसा है कि रिपीट होगी? हाँ, रिपीट होगी, ये तो 100% भरोसा है। ऐसा क्या किया इस सरकार ने जो आपको लगता है कि रिपीट होगी? किया है, बहुत कुछ किया है सरकार ने। कांग्रेस के टाइम में इतना कहाँ होता था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तो 5 साल हुए इनको आए हुए, अगले नेक्स्ट 5 साल में देखो आप काफ़ी डेवलपमेंट होगी। काफ़ी जो थोड़ा सा ये है कि मुद्दा है कि बेरोजगारी थोड़ी बड़ी है, तो धीरे धीरे ही होगा, एकदम तो होगा नहीं। बेरोजगारियों का जो समाधान है, टाइम तो लगता ही है हर एक चीज़ के लिए। तो सरकार जो है तो रिपीट होगी, ये तो 100% है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, आपको लगता है वो परफॉर्मर साबित हुए हैं? यस, परफॉर्म साबित हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 में कितना नंबर देंगे आप उन्हें? 10 में से 9 नंबर, 1 नंबर ही काट सकता हूँ, इससे सिवाय कुछ नहीं है। आप भी लोगों के बीच में जाते होंगे, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, और कुछ मुद्दों को लेकर जरूर बात हो रही है? लोगों के मन में ये थोड़ा भाई महंगाई है। अब ऐसा है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, चाहे खेती लो, कुछ भी लो आप, किसान लोगों को भी तो खेती बाड़ी ख़त्म है, हो नहीं रही है, कर ही रहे लोग। कुछ थोड़ा ये इसकी वजह से भी है क्योंकि जानवर इतने बढ़ गए हैं कि फसलें नहीं बीज पा रहे हैं लोग। महंगाई की वजह से थोड़ा लोग है कि महंगाई कम होना। अब ये तो सरकार ही कर सकती है, कम कैसे हो सकती है, अब यही बता सकते हैं। हिमाचल में क्या कुछ नया होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के हिसाब से क्या कुछ हो सकता है अभी भी? डेवलपमेंट के हिसाब से तो यहाँ तो अब एक बिजली का ही उत्पादन है कि जो होता है, उसमें भी अब इन्होंने कुछ थोड़ा, बाकी यहाँ इतना हिमाचल में इतना वो नहीं है कि भाई कोई इंडस्ट्रीज बनाए, या थोड़ा कुछ एरिया है जैसे नालागढ़ के लिए बोला है सीएम साहब ने, कुछ बनाएंगे वहाँ। तो नाहन से एरिया, इधर से अम्ब क्या कहते हैं पाउंटा साहब का, क्योंकि इनके इंडस्ट्री एरिया जो है ना इतना वो नहीं है कि ज़्यादा हो सके। आपके मन में क्या चल रहा है? एक वोटर के नाते हम पूछें तो क्या सोच रहे हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए, या इस सरकार को लेकर क्या आप समझते हैं? तो हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार तो अच्छी आनी चाहिए, जो आम आदमी के बारे में सोचे। बाकी तो अब एम्प्लॉयज सोचते नहीं, सरकार ने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, वो आम आदमी के बारे में सोचते नहीं। सुबह आएंगे ड्यूटी पे, शाम को चले जाएंगे, दिन को आराम करेंगे, फिर शाम को बीवी के साथ गप्पे मारेंगे घर में जाके। हमारे बारे में कौन सोच रहा है? आम आदमी के बारे में, जैसे हमारा बाग बगीचे हैं उसके लिए कोई नहीं सोच रहा, खेती करते हैं हम उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। बाकी अब इससे ज़्यादा क्या बताएं अब हम। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक हैं, क्या सोच रहे हैं आप? इस चुनाव में क्या कुछ नया हो सकता है, क्या बदलाव भी होना चाहिए? बदलाव तो कुछ नहीं लगता, जब बदलाव होगा कोई ये है सारा स्टंट इलेक्शन जीतने तक। जब इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद कोई भी सरकार आएगी, कोई नाम से नहीं पूछता, पीठ फेर लेते। फिर ऐसी सरकार बनाने से फ़ायदा क्या है तो गरीबों का ही कोई हार हास करने वाली बात आ जाती है सारी। बाकी जो तो बड़े पूंजीपति या कोई ऐसे, उनको तो लाखों करोड़ों में मिलेगा, बाकी जो गरीब जनता है उनको धकेला जाएगा। शायद फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार वोट कर रहे होंगे, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पहले से ये ख्वाहिश थी कि हम जो लोकतंत्र है उसमें वोट अपना दे, और जो लोकतंत्र से हमारे जो नेता आते हैं, जैसे हमारा यूथ है, नया यूथ है, इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो गए जो पहली बार वोट दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको मुद्दे क्या लग रहे हैं? क्या हिमाचल में आप क्या फील कर रहे हैं? देखो, सबसे पहला जो हमारा यहाँ का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। पहला जो मुद्दा आता है वो बेरोज़गारी का आता है, जिसके कारण मतलब अगर बेरोज़गारी है तो युवा बहुत सारे ऐसे गलत कामों की ओर चला जाता है, जिससे उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। अगर वो कहीं पे नौकरी करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो अपने काम में बिजी रहता है। अगर वो मतलब बेला है तो कुछ भी मतलब वो घटिया कामों में लग जाएगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा लगता है बेरोज़गारी का। वैसे शिक्षा का तो कहीं पे जैसे पहाड़ों वाला एरिया है, गांव का एरिया है, तो शिक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां तक अच्छे से मतलब स्कूल तो खुले हुए हैं लेकिन वहां पे टीचर नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं शिमला के अंदर जहां पे अध्यापकों की कमी है या फिर पूरा स्टाफ नहीं है।
या फिर बच्चों को प्लान करना पड़ता है इस वजह से कि उनके पास स्कूल नहीं है, पैदल जाना पड़ता है यहाँ के बच्चों को बहुत सारे। जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मैं मतलब शिमला चौपाल से चुराइन मेरा गांव का नाम है, वहाँ से 8 लड़कियाँ जाती है, वो 8 किलोमीटर दूर जाती है पढ़ाई करने, 8 किलोमीटर दूर। उनके साथ जंगल का रास्ता है, जानवर अगर कुछ मतलब होता है ना, अब उस वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें रखी। आप बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या पहली बार वोट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो एक बार पहले वोटिंग की हुई है। मेरा नाम प्रदीप चौहान है। तो हमारा तो ऐसे कि सरकार के साथ कोई वो नहीं है ना, हम खुले विचार के आदमी हैं। हम जो हमारे को गलत लगता है हम उसके वो। आप इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या मन में सोच के जाएंगे, किस तरह के कैंडिडेट को वोट करेंगे? देखो जी, अगर हमारे हिसाब से हमारे मुताबिक अच्छा कैंडिडेट तो हम वोट करेंगे, नहीं तो हम नोटा हो जाएगा। हमारा तो कोई वो नहीं है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ वो नहीं हो रहा है। हिमाचल को तो मजाक बना दिया लोगों ने, तो क्या करना, फिर ऐसे ही होगा फिर ना। अब बड़ी मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं कि यंगस्टर के तौर पर कि क्या सरकारों को क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाई है? सरकार ने तो ऐसी की नौकरियां बहुत दे रहे सरकार, पर दे रहे आउटसोर्स के थ्रू ऐसी नौकरियां दे रहे जहाँ की बच्चों का भविष्य लटक रहा है। 8,000 10,000 सैलरी दे रहे हैं उनको बेचारे को। यहाँ शिमला में देखो 5,000 तो सिंगल रूम का ले रहे हैं, तो खाने का कितना हो गया? फिर ये गलत चीज़ है। या तो नौकरियाँ प्रॉपर सरकारी इससे दो, या फिर लोगों को गलत झांसा मत दो, बस यही हो। मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं आपको यहाँ के प्रदेश के? मुख्यमंत्री तो ठीक है, पर उनके विचार वो पता नहीं, खुल के बोल नहीं पाते। कल कुछ और डिसीजन लेते हैं, आज कुछ और डिसीजन लेते हैं, तो फिर उनका ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। बाकी जय श्री राम। बिल्कुल, ये इन्होंने युवा थे, ये युवा थे और बुजुर्ग भी मतदाता भी थे। सबसे हमने राय जानने की कोशिश की कि कैसा उनको इस सरकार का कामकाज लग रहा है, और इसके साथ साथ आने वाले समय में जब चुनावों की घोषणा होगी, चुनाव होंगे, तो क्या मन में लेकर जाएंगे पोलिंग स्टेशन तक और वहाँ पर वोट करेंगे। चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं और मतदाताओं के मन में क्या है ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वर्तमान में सरकार किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है या क्या कुछ और भी हो सकता था। इन तमाम प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त एक बिजनेसमैन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से जो सरकार है वो काम कर रही है। आपको लगता है कि जो सरकारें वायदे करती हैं वो पूरा करती भी हैं? मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है। जहाँ तक आपने पूछा कि क्वेश्चन की सरकारें काम करती हैं या नहीं करती, तो वो तो ये है कि रूटीन वर्क्स जो होते हैं वही नॉर्मली किए जाते हैं। एक आम मतदाता के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या आपके मन में है जो सरकारें कर सकती थी, स्टेट वाइड भी और बाकी भी अगर बात करें तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती थी? आप क्योंकि बिजनेस करते हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज हो सकती थी जो इसको और ठीक हो, बढ़ा सकें इन चीज़ों को? पॉलिसीज़ तो खैर कई होती हैं, जैसे मतलब ऑनलाइन बिजनेसमैन के लिए तो जो सबसे बड़ा जो नुकसान है ऑनलाइन बिजनेस का आज की डेट में हो रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसको थोड़ा सा वो कंट्रोल करके रख सकती थी। एक तरफ तो कंपनियां कहती हैं कि आपकी सेल बढ़े मार्केट के अंदर, अब कस्टमर तो मार्केट के अंदर नहीं आएगा। ज़्यादातर कस्टमर जो है आजकल की न्यू जनरेशन जो है ऑनलाइन बिजनेस पे ही ज़्यादा वो कर रही है, और नोबडी इज़ कमिंग टू द लोकल मार्केट्स, तो इससे लोकल मार्केट्स को भी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू एक तो सबसे बड़ा तो यही था कि उसको कंट्रोल किया जाए। नेता जो है, अगर हम बात करें कैसे नेता आने चाहिए, हम आज भी दिन भर लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब बुजुर्ग नेताओं का दौर गया, अब नए चेहरे आने चाहिए, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। आपको लगता है ये चीज़ें हमारे जो सिस्टम में सुधार है वो इससे हो सकता है? आज इसमें ऐसा कि दोनों को कंबाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% युवाओं का ही हो, ठीक है, कुछ ना कुछ पिछला एक्सपीरियंस भी काउंट करता ही है। यू कैन से कि 70% नए आप लाइए, कम से कम 20-25% पुरानों को भी रखिएगा उसके साथ, ताकि वो उनको गाइड कर सके आगे। आपको क्या लग रहा है, शिमला शहर की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम मतदाता के मन में हैं, आपके मन में है कि उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखिए, शिमला में पिछले कुछ सालों में काम तो बहुत हुए हैं लेकिन कुछ एक ऐसे काम है जिनकी ज़रूरत है और वो हो नहीं पाए। हम बहुत साल से सुन रहे हैं कि 24 घंटे पानी आएगा। 24 घंटे तो क्या आना, गर्मियों में 4-4 दिन भी नहीं आता था। खैर एनीवे, सरकार ने कोशिश करी है और आज ही हमने सुना है कि वो
जिस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलना था वो ऑर्डर हो गया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 2025 तक नहीं तो 26 तक आ जाए। बट इसको रुकना नहीं है कि कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, इसको रोकना या इसको राजनीतिक दायरे में नहीं लाने की ज़रूरत है। दूसरी शिमला में पार्किंग की समस्या, पार्किंग बन रही हैं लेकिन वो इनएडिक्वेट हैं। गाड़ियाँ अगर ज़्यादा आती हैं तो पार्किंग 20 या 50 की ही बनती हैं। तीसरी समस्या है लोकल ट्रांसपोर्ट। एक अच्छे तरक्कीशुदा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माना जाता है जब आम आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करे, गाड़ी में नहीं। HRTC की टैक्सी चली हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत सालों पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आज चली हैं और रूट्स पर आनी चाहिए ये, ख़ास करके जहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ऐसी जगहों पर आनी चाहिए। दूसरा जैसे IGMC है, उसके पास पार्किंग नहीं है, लोग चलानों से दुखी होते हैं। रिपन इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक भी गाड़ी की पार्किंग वहाँ नहीं बनी है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर हमने लोगों से बातचीत की। प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पर अमूमन आते हैं और चुनावों के मद्देनज़र मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। खुलकर लोगों ने अपनी बात रखी और ये भी एक बात रखी कि प्रदेश में बड़े मुद्दे क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं और उसके साथ साथ बुजुर्ग मतदाता क्या चाहते हैं। राजनीतिक सुधार की बात भी हो रही है और ये भी मतदाताओं ने ज़रूर कहा कि जो उम्रदराज नेता हैं अब उनको पीछे हटना चाहिए, युवाओं को मौका राजनीति में देना चाहिए। फिलहाल ये मतदाताओं के मन की बात थी और उसके साथ साथ आने वाले समय में भी खबरें अभी तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मतदाताओं की नब्ज टोलने की कोशिश करेगा और इस चुनाव में बड़े मुद्दे क्या रह सकते हैं उनको जानने की कोशिश करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।